आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कि हमने कल बूट मास्टर को देखा था। उसमें नंबर इंपोर्ट किस तरह होते हैं, मैसेज किस तरह सेंड होते हैं, कोई फाइल हमने अटैच करनी हो या बटन सिस्टम क्रिएट करना हो, वो हमने कल देखा। और उसके बाद हमने किसी ग्रुप से वो डाटा निकालना हो, उस पर देख लिया कि वो किस तरह वर्किंग करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में एक नंबर फ़िल्टर का ऑप्शन है। नंबर फ़िल्टर के ऑप्शन में क्या होता है कि आप नंबर्स को फ़िल्टर कर लेते हैं कि आपने कोई भी नंबर जनरेट किया। नंबर जनरेट करने के बाद उन्हें नंबर फ़िल्टर में जनरेट कर लेते हैं, और जनरेट होने के बाद आपके पास एक्चुअल व्हाट्सएप के नंबर निकल आते हैं। अब वो जो एक्चुअल व्हाट्सएप के नंबर निकलते हैं, उससे क्या होता है कि आपकी मार्केटिंग इफ़ेक्टिव हो जाती है, कि आपका जो मैसेज डिलीवर होता है वो एक्चुअल व्हाट्सएप के नंबर पे डिलीवर होता है, एज़ कम्पेयर टू कि वो फेल्ड हो जाए। कि आप जिस नंबर पे मार्केटिंग करें, तो वो आप जब लोड करें उसे फाइल को, तो वो उसमें मिक्स नंबर हों कि कोई व्हाट्सएप पे हो कुछ ना हो, तो वो आपकी मार्केटिंग रेलिवेंट नहीं रहती। कि आपने 1000 नंबर को उस पर इम्पोर्ट किया, उन 1000 नंबर पे क्या हो कि 700 नंबर आपके पास वो निकल आए जिन पे व्हाट्सएप एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आपकी वो काउंटिंग भी होगी उधर से कि आपके मैसेज भी डिलीवर होगी, लेकिन वो मैसेज डिलीवर नहीं हुए क्योंकि वो नंबर व्हाट्सएप पे ला ही नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि यहाँ पे नंबर फ़िल्टर का ऑप्शन है। हम यहाँ पे नंबर फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे ही नंबर फ़िल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारी व्हाट्सएप की विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती है। अब जैसे ही व्हाट्सएप की विंडो यहाँ पे ओपन होती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं कि आप कोई फ़ाइल इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, वो फ़ाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई मैनुअल नंबर ऐड करना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू नंबर जनरेट करने हों, तो आप नंबर जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट कंट्री कोड का ऑप्शन है कि आप नंबर ऐड कर रहे हैं। नंबर ऐड करने के बाद जिससे रेलिवेंट आपने नंबर ऐड किया है उसका कंट्री कोड इंसर्ट करना हो तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे उसे क्लियर कर सकते हैं, या किसी फाइल के थ्रू आपने इंपोर्ट करने हो वो कर सकते हैं। और उसके बाद ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है कि जो नंबर आप व्हाट्सएप से फ़िल्टर करके सेपरेट करेंगे वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएंगे। अब हम किसी फ़ाइल को इंपोर्ट करना है तो वो फ़ाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, मैनुअल करना है मैनुअल कर सकते हैं। फ़ाइल वाला मैंने लास्ट लेक्चर में कर दिया था कि यहाँ से हम फाइल में जाते हैं जहाँ पे हमारे पास नंबर पड़े हुए हैं। जैसे कि मेरी एक फ़ाइल जनरेट की हुई है डेस्कटॉप पे, ये 1000 नंबर की। इन 1000 नंबर को मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया, और ओके करने के बाद यहाँ से नंबर फील्ड की कॉलम 0 सेलेक्ट किया और यहाँ से इंपोर्ट कर दिया। तो ये मेरे पास एक नंबर 1000 नंबर की जो फाइल है वो यहाँ पे आ गई। अभी यहाँ पे देखें देखें तो टोटल नंबर हमारे पास 1000 है, और टोटल नंबर हमारे पास 1000 है। और अगर हम फाउंड देखें तो ज़ीरो हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी स्टार्ट चेकिंग नहीं की। तो जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट चेकिंग पे क्लिक करता हूँ तो इसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है, और रिक्वेस्ट प्रोसेस होने के बाद जो व्हाट्सएप पे एक्चुअल लाई कर रहा होता है वो ग्रीन में हो जाता है, जो व्हाट्सएप पे लाई नहीं कर रहा वो यहाँ पे रेड में हो जाता है। अभी यहाँ से क्या है कि 1000 नंबर्स थे, मैंने इसे स्टॉप कर दिया। 1000 की लिस्ट में से 168 की इसने प्रोसेसिंग की, और 168 में से 54 नंबर वो हैं जो एक्चुअल व्हाट्सएप पे लाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट वाले कॉलम पे जाता हूँ। एक्सपोर्ट वाले कॉलम पे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर्स इसे सेव कर लेता हूँ। तो अब क्या होगा, ये जो 54 नंबर यहाँ पे फाउंड हुए हैं वो मेरे पास क्या होंगे, उस फाइल में वहाँ पे आके सेव हो चुके होंगे। मैं यहाँ से जाता हूँ अपनी जहाँ पे मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है, ये व्हाट्सएप नंबर की फ़ाइल है। इस फाइल में देखूँ कंट्रोल ए करूँ तो ये 54 नंबर यहाँ पे बता भी रहा है कि 54 नंबर्स यहाँ पे वो हैं जो यहाँ पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये अब एक्चुअल व्हाट्सएप के नंबर हैं कि अगर इन पे मार्केटिंग करूँ तो मेरी मार्केटिंग एक्चुअल मतलब एक्यूरेट होगी। ये हो गया। अब उसके बाद आता है कि हमारे पास नंबर फ़िल्टर में एक ऑप्शन है नंबर जनरेटर का। नंबर फ़िल्टर के ऑप्शन में नंबर जनरेटर का ऑप्शन है। इसमें मैं क्या करता हूँ, नंबर जनरेटर पे क्लिक करता हूँ। तो जिस स्टार्ट के यहाँ पे स्टार्ट नंबर लिखता हूँ कि मुझे किस नंबर से नंबर जनरेट करवाने हैं। मैं रैंडमली कोई भी नंबर लिख देता हूँ। ये मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट कर दिया, ये लिख लिया। अब मुझे चाहिए कि मुझे कितने नंबर्स की लिस्ट जनरेट करवानी है, काउंट आया हुआ है। तो मैं कहता हूँ जी मुझे यहाँ पे 100 नंबर्स की लिस्ट जनरेट करनी है।
आगे आया हुआ है इंक्रीमेंट, कि मुझे जो सीरियल मैंने जनरेट करवानी है उसमें इंक्रीमेंट कितना हो। अभी यहाँ पे इंक्रीमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट 1। मैं यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ तो क्या होगा कि एक एक नंबर के बाद मतलब पहले एंड पे 4 है, 5 6 7 इस तरह की लिस्ट जनरेट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देता हूँ, सपोज 1 के बजाय 5 कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, इंक्रीमेंट मैंने 5 लगाया तो 5 लगाने के बाद क्या होगा कि हर नंबर के बाद जो दूसरा नंबर होगा उसमें 5 का इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब ये एक नंबर मैंने ऊपर लिखा, नंबर लिखने के बाद मैं इसे 0 को ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे 9 2 कर देता हूँ। 9 2 3 2 5 ये एक नंबर रैंडमली मैंने ले लिया और इसके बाद इंक्रीमेंट लगा दिया 5 का। इसे ओके करता हूँ तो विद इन अ सेकेंड मेरे पास 100 नंबर्स की एक फ़ाइल जनरेट होके आ गई है। पहला नंबर है 325785004, फिर 325785009, क्योंकि मैंने इंक्रीमेंट 5 का लगाया, रैंडम जनरेट किया। तो ये 100 नंबर की लिस्ट जनरेट होगी। इस 100 नंबर की लिस्ट को मैं स्टार्ट चेकिंग करता हूँ तो ये स्टार्ट चेकिंग हो गया कि एक रैंडम नंबर जनरेट किए, 100 की फ़ाइल थी तो 100 की फ़ाइल में भी ये 20 नंबर इसने फाउंड करके बता दिया कि ये व्हाट्सएप पे लाई कर रहे हैं। हम इस तरह भी नंबर जनरेट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। और हम उन्हें स्टार्ट चेकिंग करें, सपोज मैंने 100 की फ़ाइल है तो उसमें से 20 निकल आए हैं नंबर, और मुझे नहीं पता ये नंबर एक्चुअल मतलब एग्जिस्ट भी कर रहा था कि नहीं था कर रहा। मैंने एक रैंडम नंबर लिया, उसे फ़िल्टर किया तो उसने वो मतलब जो था उस पे उसने मुझे ये करके दे दिया सेपरेट। अच्छा, ये हमारा नंबर फ़िल्टर भी हो गया, ग्रुप ग्रैबर भी हो गया। उसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे सेटिंग का, कि आपने यहाँ पे कुछ जब मैसेजिंग स्टार्ट करनी है तो उससे पहले इसकी कुछ सेटिंग करनी होती है। वो सेटिंग क्या है कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फास्ट सेलेक्ट हुआ होगा। आपने यहाँ कनेक्शन वाले ऑप्शन पे जाना है तो इस कनेक्शन स्पीड को यहाँ से फास्ट से उठा के स्लो कर देना है। आपकी जो कनेक्शन स्पीड है यहाँ पे स्लो हो जानी चाहिए। उसके बाद सेंडिंग सेटिंग में आ जाए तो सेंडिंग सेटिंग में ये जो सेटिंग है ये डिपेंड करती है कि आप कितने नंबर्स के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं। अब इस तरह है कि अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं तो इस टाइम को आप बढ़ा देते हैं, अगर आपके पास 4 नंबर्स के थ्रू मार्केटिंग है तो इस टाइम को कम कर देते हैं, और अगर इसी तरह 10 नंबर हैं तो इस टाइम को और कम कर देते हैं। अब वो किस तरह होता है कि अगर सपोज़ मैं 2 नंबर्स पे मार्केटिंग कर रहा हूँ तो मैंने ये डिले डाला हुआ है मैसेजेस के दरमियान में। ऊपर लिखा हुआ है डिले बिटवीन मैसेजेस और नीचे है वेट बिटवीन दिस, आगे सेकंड और एंड और टाइम और ये सेकंड। इसका क्या होता है कि इसकी असल लॉजिक ये है बैक एंड पे कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो मैसेज डिलीवर हो वो 35 सेकंड से लेके 45 सेकंड का उसमें डिले आए। अब ये भी है कि मतलब आपने मार्केटिंग स्टार्ट की, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मैसेज डिलीवर हो रहा है वो 37 सेकंड में हो रहा है। आप तीसरे से चौथे पर्सन पे जाएंगे तो वो शायद 41 सेकंड में कर रहा हो। तो ये जो 10 सेकंड का गैप है, इस 10 सेकंड के अंदर गैप के दौरान वो किसी टाइम भी उसका मैसेज डिलीवर करवा सकता है। इसमें एक्चुअल ये है, अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं तो इस टाइम को हम उठा के कर देते हैं 45 टू 55 सेकंड, और अगर हमारे पास 4 नंबर्स हैं तो हम इस टाइम को कर देते हैं, ये हमारी अपनी मतलब जब हम इससे मार्केटिंग करते हैं वो हमारी अपनी प्रैक्टिस से होता है और हम इसे एनालाइज कर रहे होते हैं कि ये टाइम हमारे लिए सूटेबल है, इसमें हमारा नंबर ब्लॉक नहीं होता और हम उसे कंटिन्यू करते हैं। 35 सेकंड से लेके 45 सेकंड। अब इसमें क्या होगा, 35 सेकंड से लेके 45 सेकंड तक अगर आपने एक नंबर कनेक्ट किया हुआ है तो इट्स मीन कि अगर हम कर लेंगे 45 सेकंड में हमारा एक मैसेज जा रहा है, और उसी तरह अगर हमने 4 डिफरेंट नंबर कनेक्ट किए हुए हैं तो इट्स मीन कि जहाँ पे 45 सेकंड में हमारे पास एक नंबर में मार्केटिंग हो रही है तो 45 सेकंड में हमारे पास 4 नंबर में एट अ टाइम मार्केटिंग हो रही होगी। अच्छा, उसके बाद आता है ये एक्टिव स्लीप बिटवीन सेंडिंग। हमने यहाँ पे लगाया हुआ है कि आफ्टर दिस मैसेजेस फॉर दिस एंड सेकंड, कि आपके 10 मैसेज यहाँ से सेंड हों, कि अगर मेरे पास सपोज 100 की एक फ़ाइल अपलोड हुई हो या उस पर मैसेजेस जा रहे हैं तो उस पर ये टाइम लगा हुआ है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के दरमियान में 35 सेकंड से लेकर 45 सेकंड का टाइम है। अच्छा, उसके बाद आता है कि मेरे 10 मैसेज सेंड हो जाएं और उसके बाद वो 60 सेकंड मतलब 1 मिनट का वो गैप ले लें, मतलब रेस्ट मोड में चला जाए। तो यहाँ से भी क्या होता है कि आपके नंबर ब्लॉक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब 35 सेकंड से 45 सेकंड का मतलब है कि मैंने इस पे 4 नंबर अटैच किए हुए हैं।
4 नंबर अटैच किए हुए हैं। तो इसमें क्या है कि एक नंबर से अगर दूसरे नंबर पे मैं मैनुअली भी मैसेज करूं तो ऑलमोस्ट इतना टाइम लग जाता है कि एक नंबर से वो उस पर सेलेक्ट करूं और मैसेज सेंड करूं। तो 35 से 45 मतलब कि 45 सेकंड का टाइम लग जाता है अगर मैनुअली भी हो। तो व्हाट्सएप की जो मतलब वो कोडिंग है, तो इस चीज़ को डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वाकई मैसेजिंग फास्ट नहीं हो रही, मतलब नॉर्मल स्पीड में ही कोई पर्सन मैसेज कर रहा है। तो ये सेटिंग हम यहाँ से उसके अकॉर्डिंगली, जो हमारी मार्केटिंग होती है उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ से वो सेंड कर रहे होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है ऑटो रिप्लाई रूल्स। हम यहाँ पे ऑटो रिप्लाई रूल्स भी डिफाइन कर सकते हैं अपने, कि हम चाह रहे हैं कि हम किसी पर्सन पे मैसेज कर रहे हैं और मैसेज करने के बाद ऑटो रिप्लाई यहाँ पे सेट कर देते हैं कि ऑटो रिप्लाई सेट हो, जैसे ही अकॉर्डिंगली उससे वो मैच करे तो वो जो रिप्लाई है वो उस पर सेंड हो जाए ऑटोमेटिकली। सबसे पहले यहाँ पे रूल नेम है कि हम रूल नेम डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रूल नंबर 1। ये मैंने रूल नंबर 1 लिख दिया। उसके आगे है कीवर्ड। अब कीवर्ड के आगे कैटेगरी डिफाइन है। अब वो कैटेगरी किस तरह डिफाइन है कि आपके पास इक्वल टू, कि कोई पर्सन जिसे आप ऑटो रिप्लाई कर रहे हैं अगर उसका वर्ड इक्वल टू पे मतलब डिटेक्ट होता है तो आपका ये रूल नंबर 1 एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे लाइक है कि उसी से मिलता जुलता कोई वर्ड हो तो वो तब ट्रिगर हो जाए और उसका आपका मैसेज डिलीवर करवा दे। किसी लेटर को आप मतलब कर देते हैं कि वो उससे स्टार्ट हो तो वो यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, तो वो एंड हो तो वो कर देते हैं। ये मतलब 4-5 रूल हैं। आप जिसको मतलब चाहें कि इक्वल टू है, आप यहाँ पे एग्जैक्ट सपोज कोई डिजिटल मार्केटिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी रूल में, ये अगर कोई डिजिटल वर्ड आए तो तब मेरा ये मैसेज सेंड होना चाहिए। मैं यहाँ पे जो मैसेज लिखता हूँ फ्री कोर्स। अब ये रूल नंबर 1 डिफाइन हो गया। इसके साथ कोई फाइल अटैच करना चाहूँ फाइल अटैच कर सकता हूँ, कोई कैटलॉग अटैच करना चाहूँ कैटलॉग अटैच कर सकता हूँ, कोई बटन मैंने क्रिएट किए हों तो वो बटन यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। अब इसे क्या कर देता हूँ, इस रूल को यहाँ से इनेबल करके ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें रूल नंबर 1 कीवर्ड मैंने डिजिटल सेलेक्ट किया हुआ है और ट्रू। अब किसी को मैसेज सेंड करता हूँ वो आगे से रिस्पॉन्स करता है, मतलब मेरी मार्केटिंग में यहाँ पे डिजिटल वो सर्च कर लेता है। मतलब जैसे डिजिटल वर्ड को मेरे उधर मैसेज पे सेंड करेगा डिटेल लेने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो डिजिटल के बैकएंड पे मैंने सेट किया हुआ है, बटन सेट किए हुए हैं, कोई फाइल या कोई भी टेक्स्ट सेट किया हुआ है, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसे ऑटो रिप्लाई में चला जाएगा। अब ये एक रूल नंबर 1 मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे इसी तरह कोई और रूल डिफाइन करना हो, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 हो गया कीवर्ड्स इक्वल टू लाइक स्टार्ट या एंड विद, जो भी आपने करना हो। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ अमेज़ॉन और यहाँ पे मैसेज कर देता हूँ अमेज़ॉन से रेलेवेंट के उसमें जितने भी मॉड्यूल हैं, वीए है या जो भी मैसेज मैं सेंड करना चाहूँ वो मैसेज लिख दिया। फाइल उसी तरह कैटलॉग बटन इनेबल रूल करें इसे ओके करने। अब क्या होगा, जब भी कोई अमेज़ॉन से रेलेवेंट पूछेगा तो अमेज़ॉन के बैकएंड पे जो मैंने रूल डिफाइन किया हुआ है वो सेट हो जाएगा। डिजिटल का कोई पूछेगा तो डिजिटल का, इसी तरह जितने मेरे रूल हैं वो ऑटो रिप्लाई सिस्टम में यहाँ से वो सेट कर सकता हूँ। सर मतलब वो उसके मैसेज में डिजिटल या अमेज़न अगर मेंशन होगा तो ये प्रेस हमारा ऑटो प्रेस रिप्लाई उसकी तरफ मैसेज जाएगा। मैसेज में प्रेस नहीं होगा। आपने उसे मैसेज कर दिया, अब अगले बंदे को मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए, वो मैसेज में टाइप करता है डिजिटल। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैंने डिजिटल रूल डिफाइन किया। जी वो डिजिटल टाइप करके आपको सेंड जी कर जी। देता है। तो डिजिटल यहाँ से डिटेक्ट होगा, एक्टिवेट होगा, ट्रिगर होगा। जैसे ही वो ट्रिगर होगा तो उसके पास ऑटो रिप्लाई पे जो डिजिटल में आपने इंफॉर्मेशन सेंड की होगी वो उसके पास डिलीवर हो जाएगी ऑटो ही। ठीक है। और सर अगर वो वॉइस नोट करे तो? ओके। वॉइस नोट पे तो भाई कुछ नहीं ना, यहाँ पे ट्रिगर होगा। वॉइस नोट पे तो ओ- आपको खुद करना पड़ेगा। ओके ओके। ठीक हो गया, क्लियर है। ये इस तरह रूल आपके डिफाइन होते हैं। अब आते हैं कि हमारे यहाँ पे सर रूल एक क्वेश्चन है। सर इसके पीछे हमारी कोडिंग हुई भी होगी ना, मतलब सारे रूल्स हमने डिफाइन किए हुए होंगे। कोडिंग आपने क्यों करनी है? कोडिंग सर मैंने ऐसा कुछ वर्ड बोला है कि आपने कोडिंग करनी है? नहीं नहीं। मैंने यहाँ पे बताया कि ऑटो रिप्लाई यहाँ पे आपने रूल नंबर डिफाइन करना है।
यहाँ से कीवर्ड्स आपका अगर एग्जैक्ट मैच कर रहा है कि लाइक है या किसी स्टार्ट या एंड जो भी है वो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे वो वर्ड लिखना है जिस पे आप चाह रहे हैं कि वो वर्ड कुछ, मतलब अब मैंने डिजिटल अमेजोन लिखा है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिटेल्स, लिख सकते हैं जी डिजिटल मार्केटिंग डिटेल्स। मतलब आपको पता होगा कि आपके प्रोडक्ट का रेलिवेंट कीवर्ड क्या होगा, कि अगर सपोज मैंने मार्केटिंग की है तो आपका प्रोडक्ट है, आपको बेहतर पता है कि क्लाइंट इससे क्या रेलिवेंट क्वेश्चन कर सकता है। वो रेलिवेंट क्वेश्चन का कीवर्ड आपने यहाँ पे डालना है। वो जैसे कीवर्ड ट्रिगर होगा उसके बैक एंड पे यहाँ पे आपने वो मैसेज अपना टाइप कर देना है, जो भी आपने मैसेज उसे सेंड करना है। कोई फाइल अटैच करनी है तो यहाँ पे फाइल अटैच कर दें, ठीक है। तो वो फाइल अटैच करेंगे तो वो जैसे कीवर्ड ट्रिगर होगा तो जो मैसेज यहाँ पे लिखा होगा, जो फाइल यहाँ पे अटैच की होगी, जो कैटलॉग फाइल यहाँ पे अटैच की होगी या जो बटन की फाइल यहाँ पे अटैच की होगी, वो उसे सेंड हो जाएगी, ठीक है जी सर, क्लियर है। जी। अच्छा सर, आपने बताया था कि 2 या 3 नंबर अटैच हो जाएंगे जी इससे, वो किस तरह? वही अभी आगे आने लगा हूँ, ठीक। ठीक है। अब क्या हो गया कि यहाँ तक क्लियर है कि हमारा नंबर फिल्टर, ग्रुप ग्रैबर, सेटिंग, ऑटो रिप्लाई रूल्स, यहाँ तक अब क्लियर हो गया। अब आता है कि हमने एक से ज़्यादा नंबर अटैच करने हैं इस पे। अब एक से ज़्यादा नंबर अटैच करने के लिए हम क्या करते हैं, मेरी ये एक फ़ाइल अटैच हुई हुई है, उस फाइल में मेरा ये व्हाट्सएप का जो नंबर है ये अटैच हुआ हुआ है। अब मुझे मार्केटिंग ज़्यादा करनी है कि एक से ज़्यादा नंबर्स मुझे अटैच करने हैं, तो वो मैं क्या करूँगा, फाइल्स वाले कॉलम में जाऊँगा, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोफाइल है, तो क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे चला गया। यहाँ पे जो प्रोफाइल का नेम मुझे ऐड करना है वो मैं प्रोफाइल का नेम रख लूँगा। मैं अपना जो मोबाइल नंबर यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ उसका नेम रख लूँ, प्रोजेक्ट 1 कर लूँ, P1, जो भी आपको सूटेबल है वो आप कर लें। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ प्रोजेक्ट 1। इसे ओके किया, तो इसे ओके करने के बाद यहाँ पे बैक एंड पे देखूँ तो एक ये मेरी मेन फाइल है जो मैंने अभी ओपन की हुई है और इसके साथ व्हाट्सएप ऑलरेडी कनेक्टेड है। एक ये प्रोजेक्ट 1 की ये फाइल यहाँ पे ये बन के आ गया मेरे सामने। अब ये मेरी ओपन हुई हुई है। प्रोजेक्ट 1 को मैं ओपन करता हूँ तो प्रोजेक्ट 1 बिल्कुल ब्लैंक एक फ़ाइल ओपन होगी जिस पे आप अपना व्हाट्सएप भी नया कनेक्ट करेंगे और इस पे नंबर्स भी नए अपलोड होंगे, मैसेज वगैरह जो भी होगी। यहाँ पे ये एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट हुई हुई है। अब यहाँ पे देखें लॉग्ड ऑफ है, मैं इसे ओपन व्हाट्सएप करता हूँ तो ये उसी तरह स्कैन का ऑप्शन मांगेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं इधर एक नंबर यहाँ पे स्कैन करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये हम जो कोर्स कर रहे हैं जी तो फेसबुक का, तो सर मेरा तो मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है, तो मैं मोबाइल पे काम कर सकती हूँ? जी मैम क्या कह रही हैं? मैंने कहा ये जो हम कोर्स कर रहे हैं जी तो ये मेरे पास तो मोबाइल है, आप हमें लैपटॉप पर बता रहे हैं ना, तो मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं मोबाइल के ऊपर ये सॉफ्टवेयर वगैरह अरेंज कर सकती हूँ, काम नहीं कर मैम, सकती हूँ? सॉफ्ट मोबाइल पे नहीं होते, ये सिर्फ विंडो पे ऑपरेट होते हैं। सिर्फ विंडो पर होते हैं? जी चलिए, थैंक यू। जी। अच्छा ये मैं अब देखें मेरे पास दो प्रोफाइल बन चुकी हैं, एक ये बूट मास्टर की ये वाली प्रोफाइल है, एक ये वाली प्रोफाइल है। ये दोनों के साथ अलग अलग व्हाट्सएप मेरा कनेक्ट हुआ हुआ है। इसे मैं ओपन करूं, ये प्रोफाइल ओपन होगी, इसका ये व्हाट्सएप मेरा ओपन हो गया, ये व्हाट्सएप ओपन हो गया, ठीक है। अब ये दूसरी प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल ओपन हुई, ये रेडी में है, ठीक है। इसके साथ जो व्हाट्सएप कनेक्ट हुआ हुआ है वो ये वाला व्हाट्सएप है। दोनों का व्हाट्सएप आप देख सकते हैं कि दोनों का व्हाट्सएप डिफरेंट है। आ रहा है नज़र कि दोनों का अस्सलाम डिफरेंट। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन ये है कि लाइक आप कह रहे हैं कि ये स्कैन करना है हमने व्हाट्सएप में, जी तो क्लाइंट का काम हम किस तरह करेंगे? क्लाइंट का ये होता है कि क्लाइंट का अगर आपने काम करना है या तो अपने नंबर से आप, अगर क्लाइंट एग्री होता है ठीक है, अगर आपने क्लाइंट के ही नंबर से करना है तो आप उसका व्हाट्सएप इधर अपने पास लॉगिन करेंगे, ठीक है। जी अब जी वो ठीक है, व्हाट्सएप जी अपने जी पास लॉगिन कैसे होगा
कि आप व्हाट्सएप की एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, क्लाइंट का नंबर ऐड करेंगे तो क्लाइंट के पास मैसेज जाएगा व्हाट्सएप का, तो वो मैसेज आपको जी बताएगा और आप उसका जो मतलब है उसका व्हाट्सएप अपने पास ऑपरेट करके यहाँ पे स्कैन करेंगे। जी ठीक है। ठीक है, अब ये दो डिफरेंट जी व्हाट्सएप यहाँ पे मेरे कनेक्ट हुए हुए हैं। सर ये क्लाइंट वाला थोड़ा करके दिखा दें, समझ में नहीं आया। मैम आपको क्लाइंट ने कहा है जी मेरी मार्केटिंग करें, ठीक है, आपने अपने मोबाइल पे जी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन डाउनलोड की, डाउनलोड करने के बाद आपने उस पर अकाउंट बनाना है व्हाट्सएप पे। बात को समझ नहीं है क्या? उनका क्वेश्चन जी था जी कि ठीक उन्होंने है, क्लाइंट के नंबर से करना है, तो क्लाइंट का सही है। नंबर आप लाहौर में बैठे हैं और क्लाइंट कराची में बैठा हुआ है, तो अब वो व्हाट्सएप भी तो आपने स्कैन करना है ना यहाँ पे। तो उसको स्कैन करने के लिए क्या है कि आप क्या करेंगे, जो क्लाइंट का नंबर है उसके क्लाइंट के नंबर पे अकाउंट बनाएंगे। अब जब नंबर पे अकाउंट बनाएंगे तो व्हाट्सएप क्या करता है, एक मैसेज सेंड करता है उस नंबर पे। आपने भी इसी तरह एक अकाउंट बनाया होगा, तो ठीक वो है, जो सही है, सही है। कोड आएगा वो क्लाइंट से आप कोड मांगेंगे, ठीक है। सही है। अब वो क्या कोड होगा, उससे कोड लगाने के बाद आपका व्हाट्सएप ऑपरेट हो गया, ओपन हो गया। ऑपरेट होने के बाद आपने यहाँ पे स्कैन कर दिया। अब जब स्कैन हो गया, यहाँ पे स्कैन करने के बाद क्लाइंट को कहें जी आप अपना अकाउंट अपने मोबाइल पे दोबारा बना सकते हैं, क्योंकि आपका स्कैन एक बार इधर हो गया, तो अब हम्म क्लाइंट अपने मोबाइल पे दोबारा उसे ऑपरेट करवाए। आप यहाँ से मार्केटिंग स्टार्ट करें तो क्लाइंट के मोबाइल पे मार्केटिंग के मैसेज डिलीवर हो रहे होंगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, ये मेरी दो प्रोफाइल बन गई। इसी तरह मैं मेन पे जाता हूँ, मेन पे जाने के बाद कोई एक और प्रोफाइल बनानी है, तो उसी तरह फाइल पे जाता हूँ, क्रिएट न्यू प्रोफाइल करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोजेक्ट 2। इसे ओके किया, तो मेरे पास यहाँ पे फाइल, क्रिएट न्यू प्रोफाइल और यहाँ पे जाके लिख दिया प्रोजेक्ट 2। इसे ओके किया, तो ये प्रोजेक्ट 2 का यहाँ पे ये फाइल बन के मेरे पास आ गया। अब इस प्रोजेक्ट 2 को ओपन करता हूँ, तो यहाँ ये बिल्कुल एक ब्लैंक ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे लॉक्ड ऑफ है, इसे ओपन व्हाट्सएप करता हूँ तो ये भी स्कैनिंग का ऑप्शन मांगेगा। अब इसे मैं क्या करता हूँ, स्कैन करता हूँ, तो ये तीसरा एक व्हाट्सएप स्कैन कर दिया और ये तीनों व्हाट्सएप यहाँ पे डिफरेंट व्हाट्सएप हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम एक से ज़्यादा डिफरेंट व्हाट्सएप कैसे स्कैन करते हैं। क्लियर हो गया? जी सर। हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर तीनों प्रोजेक्ट में ओपन करके देखूँ तो ये मेरा मेन है, ये प्रोजेक्ट 1 है और ये मेरा प्रोजेक्ट 2 है, ठीक है। ऊपर वाला मेन है, प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 2 है और तीनों देखें रेडी हुए हुए हैं। यहाँ तक क्लियर? यस सर। जी सर। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे नंबर्स अपलोड करने हैं, क्योंकि अब मुझे मार्केटिंग करनी है। तो मार्केटिंग में क्या है, मेन में मेरे और नंबर अपलोड होंगे, प्रोजेक्ट 1 में और नंबर अपलोड होंगे, प्रोजेक्ट 2 में और नंबर अपलोड होंगे। अब क्योंकि नंबर्स डिफरेंट यहाँ हर एक प्रोजेक्ट पे डिफरेंट होंगे, लेकिन मेरा मैसेज सेम होगा, क्योंकि एक ही कैंपेन चला रहा हूँ तो उस कैंपेन का मैसेज मेरा बिल्कुल सेम होगा। फाइल जो होगी वो मेरी सेम अटैच होगी, बटन जो मैंने क्रिएट करना है वो सेम क्रिएट करना है, ठीक है। क्योंकि अल्टरनेटिवली मैं एक ही नंबर्स पे अपना क्या कर रहा हूँ, कॉल्स जनरेट करवा रहा हूँ, तो मैसेज भी मेरा सेम रहेगा, मेरा बटन भी सेम रहेगा, मेरी यहाँ पे जो ऐड है वो भी सेम रहेगी। डिफरेंस क्या पे आएगा कि यहाँ पे ये नंबर्स मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक यहाँ पे ये करता हूँ कि सपोज मैं यहाँ पे 3 फाइल जनरेट कर लेता हूँ। माइक ऑफ रखिएगा अपने।
मैं एक 3 फाइल जनरेट करता हूँ, यहाँ पे 1000 नंबर जनरेट करने हैं। एक कोड मैं +92 के साथ करता हूँ और एक कोड यहाँ पे कर लेता हूँ 1000 नंबर +92 और 300 कोड के साथ जनरेट कर लेता हूँ। एक फाइल ये जनरेट होगी। दूसरी फाइल जनरेट करता हूँ 1500 नंबर्स की +92 और ये कोड जनरेट कर लेता हूँ 0317 के। ये 1500 की फाइल जनरेट होगी। इसी तरह एक फाइल जनरेट करता हूँ 500 नंबर्स की +92 और ये कोड जनरेट कर लेता हूँ 321 के सीरियल में। तो ये मेरे पास तीन फाइल जनरेट होके आ गई हैं, एक 500 नंबर्स की, एक 1000 नंबर की और एक 1500 नंबर्स की। अब मैं पहले वाला प्रोजेक्ट ओपन किया और यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम फाइल और फाइल में जाके मार्केटिंग नंबर और यहाँ पे पहली एक फाइल जनरेट डेस्कटॉप और नंबर जनरेटर और ये 500 की फ़ाइल जनरेट की। तो ये 500 की फ़ाइल यहाँ पे इंपोर्ट होगी। ठीक है, अब ये 500 की लिस्ट यहाँ पे अपलोड हुई है। अब यहाँ पे मुझे मैसेज इंपोर्ट करना है, तो फाइल्स वाले कॉलम में जाके इंपोर्ट मैसेज, मैसेज मेरा पड़ा होगा डेस्कटॉप और यहाँ पे ये है व्हाट्सएप से फाइल और ये मैसेज पड़ा हुआ है। ये मैसेज यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद बटन मुझे ऐड करने हैं, तो बटन मेरे पास पहले पड़े हुए हैं जो मैंने कल कहे थे कि आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये माई बटन की एक फ़ाइल पड़ी हुई है, तो ये बटन अटैच हो गया। मुझे कोई फ़ाइल अटैच करनी है तो फ़ोटोज़ वाले कॉलम में गया। उसी तरह मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप और यहाँ पे ऐड मेरी पड़ी होगी। ये एक फ़ाइल मैंने अटैच कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि नंबर्स भी ऐड हो गए, मैसेज भी ऐड हो गया, बटन्स भी ऐड हो गए और उसके बाद यहाँ पे अटैच होगी। ये फ़ाइल मेरी बिल्कुल रेडी होगी। इसी तरह मुझे दूसरी फ़ाइल रेडी करनी है प्रोजेक्ट 1 की। तो प्रोजेक्ट 1 की ऐड की, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, ब्राउज़ में जाके डेस्कटॉप मार्केटिंग्स और यहाँ से नंबर जनरेटर में पहले मैंने 500 की फ़ाइल अपलोड किया, अब 1000 की फ़ाइल अपलोड करता हूँ। यहाँ से नंबर फील्ड के कॉलम और यहाँ से इंपोर्ट कर देता हूँ। अब ये 1000 नंबर की फ़ाइल इंपोर्ट होगी। नंबर डिफरेंट है, मैसेज सेम वही, जाके इंपोर्ट मैसेज, डेस्कटॉप, ट्विटर और ये मैसेज पहले वाला भी सेम है। उसी तरह बटन मैंने क्रिएट किया हुआ है, ओपन सेव्ड बटन, ये बटन ऐड हो गया। पिक्चर ऐड करनी है तो यहाँ पे ये वाली पिक्चर मैंने ऐड कर दी। ठीक है, अब दूसरी फाइल भी मेरी रेडी होगी। इसी तरह मुझे तीसरी फाइल रेडी करनी है, तो तीसरी फाइल पे नंबर्स इंपोर्ट किए, डेस्कटॉप और यहाँ पे ये पहले मैंने 500 की फ़ाइल भी अपलोड कर दी, 1000 वाली भी कर दी, अब 1500 की फ़ाइल रह गई। तो इस 1500 की फ़ाइल को यहाँ पे इंपोर्ट किया, ये इंपोर्ट होगी। अब मैसेज करना है, उसी तरह इंपोर्ट मैसेज, ये मैसेज पड़ा हुआ है और ये मैसेज ऐड हो गया। बटन को करना है सेव बटन, फाइल अटैच करनी है तो यहाँ से फ़ोटोज़ और यहाँ पे ये फ़ाइल अटैच होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर कि मेरी तीनों फाइल्स अब रेडी हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। तीनों फाइल्स आपकी रेडी हो चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर इधर मेरा क्वेश्चन ये है, जिस तरह आपने ये लिस्ट ऐड कर दी है 1500, 1000 और 500 वाली, अब हमें इसमें से पहले नंबर पे तो चेक करने हैं कि कौन से व्हाट्सएप पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैंने एक लिस्ट जनरेट की है, वो आपने फिल्टर वाली नंबर ऐड करने हैं।
मैंने आपने डेफिनेटली यहाँ पे जो नंबर्स फिल्टर हुआ होंगे वो ऐड करने हैं। मैं इमेजिन ये कर रहा हूँ कि जो जो 500 वाली लिस्ट मैंने ऐड की है वो मेरे पास एक्चुअल व्हाट्सएप के नंबर हैं। मैं इमेजिन ये कर रहा हूँ, मैंने फ़िल्टर एक बार चला दिया, तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं ये 500 के नंबर को पहले फ़िल्टर करूँ, फिर 1000 की फाइल को फ़िल्टर करूँ, फिर 1500। वो फ़िल्टर हो गए हैं, मैंने इमेजिन कर लिया कि आपने ये कर लिया। जी ठीक है, ठीक हो गया? ठीक है। अच्छा, सर जो नंबर जनरेटर है ये अलग सॉफ्टवेयर है, नहीं इसके बारे इसी के अंदर ही है। इसी के अंदर है। ओके। ठीक है, हो गया जी क्लियर? सर एक और क्वेश्चन है। जी जी सर पूछिए। ये हम नंबर से मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, जी और अक्सर हमें मैसेजेस आते हैं उसके अंदर जस्ट आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। किसी को इनकी आवाज़ आ रही है? नो सर। सर आपके बच्चे वर्ड इंटरनेट लिखे का किसी होते को नहीं आ रही। इशू, आपका इंटरनेट का इशू है। तरह ये नसीब आपका इंटरनेट का इशू है, पहले वो रिजॉल्व हमारे करते हैं। नेटवर्क वगैरह जैज हो गया, सॉन्ग वगैरह, जस्ट इनके नंबर तो नहीं आते, इनके सिर्फ नेम आते हैं। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास कि यहाँ से ये नंबर्स, नेम और तीनों फाइल्स रेडी हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेंड नाउ पे जाता हूँ। सेंड नाउ पे जाने के बाद ब्लाइंड मोड पे जैसे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो मेरी मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि आप जब ये मार्केटिंग करेंगे तो आपका नंबर डेफिनेटली 100% ब्लॉक होगा। वो ब्लॉक क्यों होगा उसकी वजह बता देता हूँ। ब्लॉक इसलिए होगा कि व्हाट्सएप बेसिकली चैट एप्लीकेशन है, नॉट अ बिजनेस। हमने उसे बिजनेस के लिए यूज़ किया हुआ है, तो अगर वो चैट एप्लीकेशन है तो इट्स मीन कि 2 पर्सन के दरमियान चैट हो रही होती है। अब 2 पर्सन के दरमियान चैट हो रही है तो इट्स मीन कि आपका मैसेज जा रहा है तो अगले पर्सन का रिप्लाई आ रहा है, तो इट्स मीन कि दोनों साइड से इन और आउट हो रहा होता है और आपकी कन्वर्सेशन हो रही होती है कि आपका मैसेज आउट हुआ है तो अगले ने जब वो मैसेज रिस्पॉन्स किया तो उसने मतलब आपको उसका रिप्लाई दे दिया। तो व्हाट्सएप इस चीज़ को देख रहा होता है, मतलब कि इन और आउट हो रहे हैं। ठीक है, इनकी कोडिंग वो डिटेक्ट कर रही होती है कि एक साइड से मैसेज गया तो दूसरे साइड से मैसेज उसे डिलीवर हुआ। अब जब हम मार्केटिंग करते हैं तो मार्केटिंग में क्या होता है कि आपका नंबर सिर्फ मार्केटिंग कर रहा होता है, क्योंकि अगले बंदे का आपको रिस्पॉन्स कोई नहीं आ रहा होता। जब एक साइड से ये मार्केटिंग चल रही होती है ना, तो क्या होता है कि व्हाट्सएप इस चीज़ को सॉफ्टवेयर कहता है कि या सॉफ्टवेयर कुछ हद तक देखता है कि 50 या 100 या 60 मैसेज डिलीवर होते हैं और उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो व्हाट्सएप उसे ब्लॉक कर देता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम क्योंकि ये 1 वे ट्रैफिक चलाने की बजाय हम यहाँ पे 2 वे ट्रैफिक चला देते हैं। अब 2 वे ट्रैफिक किस तरह चलती है कि एक साइड से हमारी मार्केटिंग हो रही होगी, दूसरी साइड से हमें उसका रिस्पॉन्स आ रहा होगा। तो हमारा क्या होता है कि वो नंबर्स भी बच जाता है कि ब्लॉक होने से बच जाता है, और हमारी मार्केटिंग भी हो रही होती है। अब वो करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक इंगेजर का ऑप्शन होता है। इंगेजर पे आप जितने नंबर्स आपने कनेक्ट किए हुए हैं वो तीनों नंबर्स आप आपस में इंगेज करते हैं। वो इंगेज किस तरह करते हैं कि वो तीनों नंबर्स आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, और जब उन तीनों नंबर्स की आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है और एक साइड से मैसेज जा रहा होता है तो हमारी मार्केटिंग भी हो रही होती है, तो व्हाट्सएप की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो रही होती है। यहाँ पे समझ आई? अब वो इंगेजर किस तरह लगता है, आपकी ये सेटिंग बिल्कुल, मैसेज भी हो गए, मैसेज टाइप भी हो गया, बटन्स, ये सब कुछ यहाँ पे रेडी है। सिर्फ एक चीज़ की कमी है कि आपने यहाँ पे इंगेजर लगाना है। तो इंगेजर के लिए आप टूल्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो टूल्स वाले ऑप्शन में देखेंगे तो अकाउंट इंगेजर का एक ऑप्शन है। तो अकाउंट इंगेजर के ऑप्शन को यहाँ पे ओपन करेंगे तो अकाउंट इंगेजर की ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे चलो जी। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, ये जो हमने 4 नंबर पर मार्केटिंग करनी है तो ये बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा व्हाट्सएप? ज़रूरी नहीं है, बिजनेस भी हो सकता है, व्हाट्सएप का रेगुलर भी हो सकता है। ओके सर।
अच्छा, ये अकाउंट इंगेजर की विंडो ओपन होगी तो इसमें ये 3 ऑप्शन है। सबसे पहला है इंगेजमेंट का, उसके बाद है व्हाट्सएप अकाउंट, उसके बाद है मैसेजेस। कि आप यहाँ पे कुछ मैसेज की चैट अपलोड करते हैं, वो जैसे ही चैट अपलोड करते हैं तो अपलोड करने के बाद जो चैट यहाँ पे अपलोड हो गई उसमें से एक एक मैसेज ये ऑटो उठाता रहेगा और एक दूसरे को सेंड करता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप अपने व्हाट्सएप के अकाउंट ऐड अकाउंट करेंगे। यहाँ जितने अकाउंट आपने मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, अब इट्स मीन कि यहाँ पे मैं 3 अकाउंट मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे 3 व्हाट्सएप यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं। तो 3 वो कनेक्ट हो गए तो आपने इंगेजर पे भी 3 नंबर ही वो अटैच करने हैं जो मार्केटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक मेरा यहाँ पे मेन प्रोफाइल है, यहाँ पे मेन किया, ओके किया, तो ये मेन की एक प्रोफाइल बन जाएगी यहाँ पे। फिर ऐड अकाउंट किया, यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 है, प्रोजेक्ट 1 ओके कर दिया तो ये प्रोजेक्ट 1 की एक विंडो बन गई। प्रोजेक्ट 2 है, इसे ओके किया तो ये अब एक मेन है, एक प्रोजेक्ट 1 है, एक प्रोजेक्ट 2 है। मैं मेन को स्कैन करूँगा, प्रोजेक्ट 1 है इसे स्कैन करूँगा, प्रोजेक्ट 2 को स्कैन करूँगा। तो जहाँ पे ये बैक एंड पे मार्केटिंग पे कनेक्ट हुआ हुआ तो इट्स मीन कि मेरा वो यहाँ इंगेजर पे भी नंबर्स कनेक्ट हो जाएंगे। राइट, मेरे यहाँ पे व्हाट्सएप के अकाउंट कनेक्ट हो गए। अब यहाँ पे मुझे चैट अपलोड करनी है तो यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट की फ़ाइल बनी हुई है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, फाइल पड़ी होगी डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में वर्क, और ये एक फ़ाइल पड़ी हुई है मैसेज फॉर वार्म अप टूल्स। ये एक चैट है जो इंगेजर के लिए यूज़ होती है। अब इसमें ये बेसिकली मैसेजेस बने हुए हैं कि हो आई एम समरीन, लॉन्ग टाइम टू नो सी, हाय वीरा। ये अब क्या होगा कि एक नंबर ये पहला मैसेज उठा लेगा रैंडमली, फिर कोई दूसरा रैंडम उठा लेगा, कोई तीसरा उठा लेगा, मतलब जो नंबर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। तो आपका यहाँ पे ये मैसेज भी अपलोड हो गए, आपके यहाँ से ये व्हाट्सएप अकाउंट भी ऐड हो गए। ऐड होने के बाद यहाँ पे इंगेजमेंट का ऑप्शन है। जब ये आपके व्हाट्सएप के अकाउंट भी यहाँ पे लिंक हो जाए, मैसेज भी लिंक हो जाए, उसके बाद यहाँ पे इंगेजमेंट है। इंगेजमेंट का यहाँ से आपने क्या करना है, डिले चेंज करना है 10 to 30 सेकेंड, और यहाँ से उसे स्टार्ट कर देंगे। जैसे आप अपनी अकाउंट इंगेजमेंट स्टार्ट करेंगे तो जो आपने मार्केटिंग पे नंबर कनेक्ट किए हुए हैं वो क्या आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा कि इस डेट को फ्रॉम इस नंबर से टू इस नंबर पे ये वाला जो मैसेज है वो सेंड हो चुका है। आप अपने मोबाइल में भी देखेंगे तो पहले क्या होगा, 3 नंबर्स हैं, एक नंबर कोई रैंडम आएगा, वो आपके किसी दूसरे रैंडम नंबर पे वो मैसेज सेंड कर देगा और मैसेज भी रैंडम सेंड करेगा। फिर दूसरा नंबर है वो रैंडम उठेगा और उठाने के बाद तीसरे रैंडम नंबर पे मैसेज सेंड कर देगा और मैसेज कोई और सेंड करेगा। इससे क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद आपकी ये अकाउंट इंगेजर भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बारी बारी आएंगे, अब यहाँ से प्रोजेक्ट को सेंड नाउ करते जाएंगे। प्रोजेक्ट मतलब मेन आपने किया, उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 पे आएंगे, इसे यहाँ से सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद वो करेंगे तो वो सेंड हो जाएगा, तीसरे को करेंगे तो तीसरा, आपकी यहाँ से मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ से एक मैसेज जाएगा, जो भी आपने टाइम लगाया होगा 35 से 45 सेकंड का, उधर से एक मैसेज जाएगा और उसका जाने के बाद आपका ऑटोमेटिकली इंगेजर लगा होगा तो आपको एक मैसेज जाएगा, 2 मैसेज आपको रिसीव हो जाएंगे क्योंकि आपने 10 to 30 सेकंड का लगाया हुआ है। तो इट्स मीन के 45 to 45 90 सेकंड में आपके 2 मैसेज सेंड होंगे। इधर से 10 to 30 सेकंड का है कि 2 मैसेज सेंड होंगे, 3 मैसेज आपको रिसीव हो जाएंगे। तो इस तरह बेसिकली ये व्हाट्सएप की मार्केटिंग हो रही होती है, जिससे क्या होता है कि एक साइड से आपका ये मैसेज सेंड हो रहा होता है और दूसरी साइड से आपको ये मैसेज रिसीव हो रहे होते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जो 3 नंबर हैं ये आपस में मैसेजेस करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। जो हमने जो 1500 500 और 1000 नंबर लगाए हैं उनको मैसेज ये नहीं जाएंगे, ये आपस में जाएंगे। ये आपस में कर रहे होंगे। ओके जी, और बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे इधर हमने 1000 एंटर किया नंबर, तो अंगेजर में हमारी जो चैट अगर वो खत्म हो जाए तो वो दोबारा रिपीट स्टार्ट हो जाएगी? खत्म नहीं होगी, वो रैंडमली मैसेज उठाता रहता है। ठीक है, ठीक है, वो चैट जब तक आप उसे खुद स्टॉप नहीं करेंगे वो रैंडमली चैट उठाता रहेगा
क्योंकि उसने ये नहीं है कि ये तरतीब से एक चैट उठानी है, उसने रैंडम कोई जो चैट में मैसेज पड़ा हुआ है रैंडम एक मैसेज उठाना है, वो सेंड कर देना है। फिर रैंडमली किसी दूसरे नंबर ने मैसेज उठाना है तो वो सेंड कर देना है। ठीक है। ठीक है। तो सर इसको सर नहीं पकड़ सकेगा एल्गोरिथम इसका सर व्हाट्सएप का? पकड़ भी सकता है, इस चीज़ की तो कोई गारंटी नहीं है कि पकड़ेगा नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन चांसेस क्या है कि अगर यहाँ पे आप अकाउंट इंगेजर नहीं लगाते, यहाँ पे चांसेस है कि आपका नंबर 90% ब्लॉक होगा। इंगेजर लगा देते हैं तो आपका ये होता है कि 90% सक्सेसफुल रहेगा, 10% की रेशो आ जाती है कि नंबर ब्लॉक होगा। 90% सक्सेसफुल रहता है। जी सही, ठीक। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है?